नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। पटना साहिब ओवरब्रिज पुल के पास कुरकुरे फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई और आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक आग जो है सुबह 3:30 पर लगी। मॉर्निंग वॉक पर जा रहे छात्रों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी है, जिसके बाद दमकल की 8 बड़ी और छोटी गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचती हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। रात की खबर यह कि आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घटना में तकरीबन 10 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की गई है। 10 लाख रुपए के कुरकुरे और अन्य सामान जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से अचानक से आग जो है वो विकराल रूप धारण कर लेता है। मॉर्निंग वॉक पर जो स्टूडेंट्स निकले हुए थे वो जानकारी देते हैं थाने को और उसके बाद यहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 10 लाख का नुकसान हो चुका था। जानकारी नहीं, आग लगने के बाद हमको मकान मालिक के द्वारा जो जानकारी मिली कि यहाँ आग लगा हुआ है। बाहर शॉर्ट सर्किट कुरकुरे की है। आने के बाद सब कुछ जला हुआ तो देखेंगे क्या इसमें कुछ बचा ही नहीं, बस 5-7 टीना तेल बचा हुआ है, वो भी हिट किया हुआ है। कितने का नुकसान हुआ? लगभग 10 लाख रुपए का मेरा क्षति हुआ है। पटना साहिब रेलवे स्टेशन के पास आरओ के पास एक कुरकुरे की फैक्ट्री में आग लगी थी और आग बहुत भयानक थी, है ना, जिसमें 3 ये 4 व्हीलर गाड़ी भी जल चुकी है और तो हम लोग 2 छोटी गाड़ी एमटी वाली गाड़ी लेके आए हैं और 2 बड़ी गाड़ी लेके आए हैं। 2 कंकरबाग से और 2 लोधीपुर से भी बड़ी गाड़ी आई है। आग की स्थिति उस समय आग तो बहुत भयानक थी, बट अभी आग हम लोग काबू पाने की कोशिश की और आग कंट्रोल में भी है। हाई टेंशन तार भी गिरा हुआ है, तो हम लोग इसको लाइन को कटवाने की कोशिश की और लाइन काट भी दिया गया है। इससे हमको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। वैशाली के मैनार के इसाकपुर में किराना होलसेल दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई और इस आगलगी में 10 लाख से लेकर 15 लाख की संपत्ति के जलकर खाक होने का अनुमान लगाया गया है। आग की लपटों से इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। फायर ब्रिगेड को खबर देने के बाद मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि पीड़ित दुकानदार दुकान बंद कर घर लौट रहा था और इसी दौरान उसे आग लगने की खबर मिली। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। शॉर्ट सर्किट से लगा। हम लोग बंद करके गए हैं और 10-15 मिनट बाद फोन आया कि आग लग चुका है। क्या चीज़ का दुकान था? ये परचून का दुकान था, गुप्ता इंटरप्राइजेज होलसेल का। नुकसान कितना हुआ टोटल? 12 से 15 लाख रुपया तो जरूर हुआ होगा। शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है इसाकपुर में, तो हम लोग दल के से आए हैं और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। सर, कुछ पता चला क्या चीज़ का दुकान था ये सब? हाँ, ये पता चला है कि जनरल स्टोर था और सारा सामग्री मतलब कि थोक रखने वाला क्या बोलते हैं इसको, गोदाम था। खगड़िया में खंबे से बांधकर एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो बिलदौर थाना के बलैठा पंचायत के डुमरी गांव का है। देखिए इस वक्त आपके सामने वायरल वीडियो भी, जिसे लेकर कैसे एक शख्स की जमकर पिटाई की जा रही है। महिलाओं से छेड़खानी के आरोपी इस शख्स की महिलाओं ने ही जमकर धुनाई की। पहले इसे पकड़ा जाता है, फिर खंबे से बांधकर इसकी पिटाई की गई। खंबे में बंधे शख्स की पहचान रंजीत चौधरी के रूप में की जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो रंजीत पर छेड़खानी के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन कल जब उसने एक महिला से छेड़खानी की तो ग्रामीणों ने रंजीत को पकड़ लिया और जमकर इसकी पिटाई की गई। समस्तीपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर मुफस्सिल थाना इलाके के जीतवारपुर का बताया जाता है। वीडियो में 3 युवक एक युवक को बेल्ट और डंडे से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं, जहां पर देखिए 3 लड़के जो हैं वो एक युवक को किस तरीके से बेल्ट और डंडे से पीट रहे हैं, जबकि पीड़ित लगातार छोड़ देने की गुहार लगा रहा है। बताया जा रहा है कि रंगदारी नहीं देने पर युवक की पिटाई की गई।
इस मामले में पीड़ित युवक ने मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। वहीं मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। गलती हो गई। अररिया के फारबिसगंज के परवाहा गांव में जब एक प्रेमी प्रेमिका को ग्रामीणों ने पकड़ लिया तो पंचायत ने फरमान जारी करते हुए पहले इन्हें पेड़ से बांधकर जमकर पीटा जाता है और फिर प्रेमी युगल को जबरदस्ती आपत्तिजनक कार्य करवाया, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनवाया। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर में चोरों ने 2 दुकानों से 10 लाख से ज्यादा के सामान उड़ा लिए, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने सरैया इलाके में एक मोबाइल और ज्वेलरी दुकान पर हाथ आजमाया। स्थानीय लोगों ने चोरों को जैसे देखा, पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस गाड़ी में ही बैठी रही। इस बीच चोर सामान लेकर यहां से फरार हो जाते हैं। दुकानदार ने बताया कि चोर शटर का लॉक तोड़कर अंदर घुसे, तिजोरी तोड़ी गई और गहने निकालकर ये चोर यहां से फरार हो जाते हैं। चोरों ने मोबाइल की एक दुकान में भी चोरी की और घटना से भड़के लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और बड़ी खबर पटना से, नगर निगम कर्मचारियों का काम पर लौटना शुरू हो चुका है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ये नगर निगम कर्मचारी जो हैं वो काम पर वापस लौट रहे हैं। रात से ही नगर निगम ने सफाई का काम भी शुरू कर दिया है और सभी अंचलों में साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। और तस्वीरें देखिए आपके सामने, रात भर ये साफ सफाई का काम चलता रहा 8 दिनों तक। कल जब 8वां दिन था निगम कर्मचारियों के हड़ताल का, उसके बाद पटना हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया जाता है, जिसके बाद ये निगम कर्मी जो है वापस काम पर लौट चुके हैं। आज दोपहर 2 बजे हड़ताल खत्म करने को लेकर इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये कर्मी अब एक बार फिर से साफ सफाई के काम में जुट गए हैं। तो पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल खत्म करने पर सहमत हो गए, लेकिन सफाई कर्मियों के यूनियन ने औपचारिक रूप से हड़ताल खत्म करने का ऐलान अभी नहीं किया है। ऐसे में सफाई व्यवस्था अभी भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटी है। आज सुबह भी सड़कों पर बड़ी मात्रा में कचरे जो हैं वो बिखरे हुए नजर आए। हालांकि नगर निगम ने कोर्ट के फैसले के बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों के जरिए रात से ही सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपने हड़ताल खत्म करने पर सहमति बना दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक हड़ताल खत्म करने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, जिसके कारण अभी सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटी है। अभी हम देखिए यहाँ पे विधानसभा के सामने खड़े हैं और ये आपको बता दें कि विधानसभा की बाउंड्री है और यहीं पे सचिवालय है और उसके सामने अभी भी सुबह में बड़े संख्या में जो कचरा है बड़े मात्रा में वो यहाँ पे लगी हुई है विधानसभा के ठीक सामने। हालांकि नगर निगम जो है और नगर विकास विभाग ने कल देर रात से ही सफाई काम शुरू कर दिया था। आउटसोर्सिंग के तमाम जो कर्मी हैं उनको बुलाया गया था। कई जो दैनिक कर्मचारी है वो भी काम पे लौटे थे, तो रात में कोशिश की गई है कि कल रात से ही सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया जाए और कई जगहों पर सफाई शुरू भी हो गई है। लेकिन चूंकि औपचारिक ऐलान हड़ताल कर्मियों के जो यूनियन है उन्होंने नहीं किया, जिसका नतीजा है कि अभी सफाई कर्मचारी जो है वो पूरी तरह से नहीं लौटे हैं। माना यह जा रहा है कि आज दोपहर में
हड़ताल कर्मियों की बैठक होगी और बैठक के बाद दोपहर लगभग 2 बजे तक यहाँ पे ये फैसला लिया जाएगा और औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। उसके बाद पटना में सफाई का जो काम है वो रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि पिछले 8 दिनों के बाद जो हड़ताल करने के कारण पटना में जो नारकीय स्थिति बनी हुई थी, 6000 टन से ज़्यादा कचरा पटना के सड़कों पर था, वो अब खत्म होगा और लोगों की राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंगलवार की देर रात से ही राजधानी पटना में पुलिस की सुरक्षा में शहर में बड़े पैमाने पर साफ सफाई का काम देखने को मिला। और इस दौरान जहां नगर निगम के कर्मी सफाई में जुटे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल भी उनके साथ नजर आई। राजधानी में प्रतिदिन 8 टन कचरा जमा होता रहा और ऐसे में कचरे की सफाई अब एक बड़ी चुनौती भी है। मंगलवार की रात कई इलाकों में हुए सफाई के काम का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी से कचरा का उठाव शुरू हो गया है। देर रात की यह तस्वीर है और देखिए यहाँ पर पुलिस की निगरानी में जो कचरा है उसको हटाया जाने लगा है और जेसीबी की मदद से कचरा को हटाया जा रहा है। देर रात आप देख रहे होंगे सड़क पर इस समय रात के ठीक 9:55 हुए हैं। आप तस्वीरों में 9:56 हो रहा है और देखिए जेसीबी मशीन जो है वो नजर आ रही है और ठीक उसके बगल में नगर निगम की गाड़ी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से असुरक्षा की भावना थी, जो साफ करने के लिए कर्मचारी निकले थे, उसको देखते हुए पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और पुलिस की देखरेख में ही जो नगर निगम के कर्मी हैं वो साफ सफाई में जुट गए हैं। एक अच्छी पहल हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पूरे पटना में पिछले 1 सप्ताह से स्ट्राइक रहा है पटना नगर निगम का और प्रतिदिन 8 टन कचरा जमा होता रहा है। ऐसे में 60 टन से अधिक कचरा है जिसको साफ करना एक बड़ी चुनौती है और देखना होगा नगर निगम के जो कर्मी निकले हैं साफ सफाई में वो कब तक सफाई कर पाते हैं। लेकिन सुरक्षा दी जा रही है, चूंकि मांग थी जो काम के लिए कर्मचारी निकले हैं नगर निगम के, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, जो नगर निगम के कर्मी हैं वो यहाँ पर साफ सफाई में जुट गए हैं। और आप नगर निगम से हैं? नगर निगम से हैं? नहीं, नगर निगम से। अच्छा, तो आप स्थान बिल्कुल देखिए यहाँ पर सुरक्षा के लिए आप लोग सुरक्षा के लिए निकले हैं? यस सर। तो जहाँ जहाँ लोग जाएंगे साफ करने के लिए आप लोग सुरक्षा? हाँ, हम लोग सुरक्षा के लिए। ये देर रात तक चलेगा? देर रात तक चलेगा। ब्रजभूषण कुमार हैं, सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी हैं और कई लोगों को लगाया गया है सुरक्षा के लिहाज से। निश्चित तौर पर एक सुखद तस्वीर है ये और उम्मीद की जानी चाहिए कि तत्परता के साथ पुलिस के सहयोग से ही सही जो शहर में कचरा फैला हुआ और बारिश के बाद जिससे बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है उसको अब दूर कर लिया जाएगा, उसका उठाव हो जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वायरल फीवर को देखते हुए पटना में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और सभी पीएससी को अलर्ट कर दिया गया है। पीएससी में 5-5 ऑक्सीजन बेड तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पीएससी को अलर्ट कर दिया गया है कि वो एक फ्लू कॉर्नर बनाएंगे जहां पर जो फीवर, कफ, कोल्ड, खांसी, सर्दी जो कहते हैं उससे संक्रमित लोग आ रहे हैं उनको पहले वहां पर जांच करेंगे और जो दवाई दे करके ठीक होने वाले मरीज हैं उनको घर भेजेंगे। अगर स्थिति ज़्यादा बढ़ी हुई होगी या निमोनिया टाइप से उनको हुआ रहेगा तो उनको भर्ती कर लेंगे। साथ में सभी अस्पतालों को कहा गया है जो जिला के अंतर्गत आता है कि अपने अपने यहाँ 5 बेड ऑक्सीजन से युक्त तैयार रहें। पटना में पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी में लाखों की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। बरामद संपत्ति में सोने चांदी के गहनों के साथ फ्लैट, जमीन और निवेश के कागजात शामिल हैं। कंते कुमार पटना के कृष्णा अपार्टमेंट में 2 फ्लैट्स को मिलाकर एक लग्जरी अपार्टमेंट भी बनवा रहे थे और उन्होंने अपनी कई संपत्तियों का जिक्र सरकार को समर्पित दस्तावेज में नहीं किया था।
नोटों की ये गड्डियां, सोने चांदी के गहने और निवेश के कागज, ये सब बरामद हुए हैं पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर कौंते कुमार के घर से। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी ने छापेमारी की। तलाशी में घर से नोटों के बंडल मिले। इसके अलावा आधा किलो सोने के गहने और 1 किलो चांदी के गहने मिले। ये सारे सामान पटना के गोसाई टोला में नित्यानंद इनक्लेव के एक फ्लैट से मिले हैं, जो कौंते कुमार का है। किलो में आप देखिए, जो अब तक जानकारी मिल पाई है, तकरीबन 1 किलो सिल्वर रिकवर किया गया है, आधा किलोग्राम सोना भी है, आभूषण के रूप में से रिकवर किया गया, 10 से 12 लाख रुपए कैश के रूप में रिकवर किए गए हैं। और जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार कृष्णा अपार्टमेंट है बोरिंग रोड में, यहाँ भी 2 फ्लैट को मिलाकर एक फ्लैट बनाया जा रहा था, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। गोसाई टोला के अलावा पटना में 2 और जगहों पर छापेमारी चल रही है। राजधानी के पौष इलाके बोरिंग रोड के कृष्णा अपार्टमेंट और कौंते कुमार के ऑफिस में भी तलाशी चल रही है और ये जांच चल रही है कि कौंते कुमार ने अपनी आय से कितनी ज्यादा संपत्ति जमा की है। लगभग 15 लाख रुपया नगद बरामद हुआ है और ज्वेलरी में लगभग 1 किलो चांदी होगा और आधा किलो सोना होगा। इसके अतिरिक्त बहुत से डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बहुत से जमीन के कागजात भी मिले हैं। हाँ, 3-4 डीड के कागजात अभी और बैंक अकाउंट्स भी बताया जा रहा है, तकरीबन 8 से 10 बैंक अकाउंट्स भी मिले हुए हैं। कौंते कुमार की संपत्ति कितनी है, ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नीतीश सरकार का ये अभियान लगातार जारी है। पर एक बड़ा खुलासा फिर से, और निगरानी की सतत कार्रवाई जो चल रही है, इस कार्रवाई में कई लोग जो है वो निशाने पर आए हैं और लगातार इस कार्रवाई से एक हड़कंप की स्थिति मच गई है। और निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जो धनकुबेर बन गए हैं सरकारी सेवा में आने के बाद, उनके खिलाफ एक बड़ा मैसेज भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो निगरानी के अधिकारी हैं वो लगातार जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है उसको खंगालने के अलावा जो यहाँ पर दस्तावेज रिकवर किए गए हैं उससे संबंधित जो विवरण है उसको अपने फाइल्स में वो दर्ज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड में सभी धार्मिक स्थल और स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही दुर्गा पूजा को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। हालांकि इसे लेकर कई शर्त लागू की गई है। दुर्गा पूजा को लेकर प्रतिमा की ऊंचाई 5 फीट तय की गई है। पुजारी, इमाम, पादरी को टीका लेना अनिवार्य किया गया है। बड़े मंदिरों में 1 घंटे में 100 श्रद्धालु ही प्रवेश कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, यानी मंदिरों में प्रवेश करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक और भोग वितरण जो है वो नहीं किया जाएगा। 25 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर भी रोक है। मेला पर रोक लगाया गया है, यानी कि आप दुर्गा पूजा जरूर कर सकते हैं, मेले का आयोजन नहीं करेंगे। प्रतिमा की ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा नहीं होगी। खाने पीने की दुकान या फिर ठेला आप नहीं लगा सकते हैं। तोरण या स्वागत द्वार नहीं लगेगा। थीम पंडाल भी नहीं बनाए जाएंगे। और 18 साल से कम उम्र के लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। विसर्जन, जुलूस, गरबा, डांडिया पर रोक लगाई गई है। ढाक की अनुमति दी गई है। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक है और बिना मास्क के पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। स्कूल कॉलेज भी खोलने को मंजूरी झारखंड सरकार की तरफ से इस गाइडलाइन में दी गई है, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए ऑफलाइन कक्षा जो है वो शुरू की जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति मिल चुकी है। बिना दर्शक के खेलकूद के आयोजन की अनुमति दी गई है। बार, रेस्टोरेंट 11 बजे रात तक ही सिर्फ खुल पाएंगे। धार्मिक स्थलों पर प्रवेश की अनुमति मिली है, लेकिन शर्तों के साथ। जितने बड़े हमारे मंदिर हैं वो मंदिर में प्रत्येक घंटा 100 लोग अधिकतम दर्शन कर सकेंगे। और जितने छोटे हमारे मंदिर हैं, जो मतलब बहुत बृहत मंदिर नहीं है, जो जगह जगह पर हैं, उसमें चाहे वो मंदिर हैं चाहे वो धार्मिक स्थल हैं,
वो उसकी अनुपात से 50% पर दर्शन करने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन कोविड के गाइडलाइन के ध्यान में रखते हुए। झारखंड में मंदिर और धार्मिक स्थलों को खोले जाने के सरकार के फैसले के बाद देवघर के बाबा मंदिर में खुशी की लहर दौड़ गई। विधायक नारायण दास खुद बाबा मंदिर पहुंचे और शाम की आरती में वो शरीक हुए। इस मौके पर पुरोहितों ने विधायक को धन्यवाद दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने मुझे बुलाया और अपनी बात रखने के लिए कहा। मैंने पुरजोर तरीके से यहाँ की बात को रखा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर हम मंदिर खुलवाते हैं उच्च स्तरीय बैठक करके, और आज उसी का फलाफल है कि मंदिर खुल गया। मैं पुनः एक बार क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं। और अब बात बिहार पंचायत चुनाव की। तो पंचायत चुनाव की तारीख के ऐलान होते ही उम्मीदवारों ने जनता से संपर्क साधना अब शुरू कर दिया है। सहरसा के कहरा प्रखंड के चैनपुर पंचायत में एक ऐसी उम्मीदवार हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी की 20 लाख की सालाना की नौकरी छोड़कर यहां पर अपना किस्मत आजमाने जा रही हैं। इस उम्मीदवार का नाम है रूपम झा। MBA और मास कॉम की पढ़ाई के बाद बड़ी कंपनी में नौकरी करने वाली रूपम झा ने बताया कि गांव की तस्वीर बदलना चाहती हैं वो, और उनका मकसद पंचायतों को मजबूत करने के साथ गरीब लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना है। रूपम झा के मुताबिक गांव के लोगों के गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी दूर करने के लिए वे चुनाव लड़ रही हैं। गांव की महिलाओं के साथ वे घर घर जा रही हैं और उनका दावा है कि जीतने के बाद वे गरीबों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे और इसके लिए उन्हें घूस देने की जरूरत नहीं होगी। पहली बात तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं इन लोगों को, यहाँ के सारे लोगों को डायरेक्टली मिलेगी। उसके लिए उन्हें कोई घूस देने की जरूरत नहीं है, कोई फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब चीजों के लिए इनको दौड़ने की और 50-50 रुपए घूस देने की जरूरत नहीं है। ये इनका काम घर बैठे होगा। राशन कार्ड का जो कमाना रहता, मैं तो बॉम्बे में ही खुश थी, अपने लाइफ स्टाइल को जीते हुए मैं ही कमा रही थी, खुश थी, बच्चों के साथ थी, अपनी बेटी के साथ थी। तो अगर कमाना होता तो मैं वहीं रहती। मुझे कमाना नहीं है, मुझे इनके चेहरे पे खुशहाली देखनी है, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना है, इसके लिए मैं यहाँ हूँ। रामगढ़ का पतरातू डैम सैलानियों से गुलजार है। इस वक्त बारिश के मौसम में पतरातू की वादियां लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित करती हैं। यहाँ राज्य के अलावा अन्य जगहों से भी लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं। पतरातू का नलकारी डैम मनोहारी छटा बिखेरा है। देखिए इसकी खूबसूरती आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। सुंदर वादियों से घिरा ये डैम सैलानियों को खूब लुभा रहा है। अगर इसकी तुलना कश्मीर घाटी से की जाए तो ये कम नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो व्यू, यहाँ का जो सराउंडिंग, खुली हवा है, ये वो कश्मीर से बिल्कुल भी मैच करता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बाकी जगह पे नहीं गए हैं। अगर आप बात करें कश्मीर की या फिर और भी किसी घाटियों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह कम्प्लीटली एट द टॉप प्लेस है यहाँ पे घूमने के लिए। मतलब आते ही यहाँ लगा कि मतलब फ्रेश एयर एकदम इनहेल कर रहे हैं। मतलब जैसे आप सिटीज़ में रहेंगे तो इतना भी नहीं मिलेगा फ्रेश एयर, आप यहाँ आएंगे तो लगता है कि हम पटना बिहार से हैं। तो हम लोग भी बहुत जगह से घूम के आए हैं, लेकिन अच्छा लगता है। अपना रांची जितना खूबसूरत है, पतरातू डैम जितना सुंदर है, वो तो बाहर वाले को उतना बुझाया नहीं बुझाया हम लोगों को। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।